घटना घटती है, दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक जो है महिला भी मौजूद थी। वो महिला यूनिफॉर्म में नहीं थी। वो कौन थी? वो कह रहे हैं कि घटना के बाद निकल के भाग गई। इंस्पेक्टर साहब, मेडिकल टेस्ट किया आपने, अल्कोहल टेस्ट किया, ब्रेथलाइजर किया आपने उनका? अरे बहुत तो हो गया। रिपोर्ट कब तक आएगी? सो है यू सी राइट नाउ वी हैव जस्ट। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं दिल्ली में, ये पंचकुइया रोड है और उत्तर प्रदेश के गोंडा के निवासी थे गंगाराम तिवारी जी, जिनका आज जो है सुबह तड़के 5 बजे के आसपास जो है मृत्यु हो गया एक्सीडेंट की वजह से। या क्या मैटर था, क्योंकि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर मंदिर है, रोड से काफ़ी दूरी की दायरा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, और वहाँ से गाड़ी आती है और यहाँ पर जो है यहाँ पर लाकर टक्कर मारती है। और यहाँ पर जो तिवारी जी रहते थे, चाय वगैरह बनाते थे, यहीं पर लेटे हुए थे। और आप देखोगे जिस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं, बिखरी हुई हैं, टूटी फूटी हुई हैं और पट्टी डाल दिया गया था पुलिस के माध्यम से। और जो है अब यहाँ की जो यथा स्थिति है और क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर जो लोग रहते थे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? सर विशाल तिवारी नाम मेरा है। अच्छा विशाल जी, क्या कुछ बताएंगे इस विषय में, कुछ जानते हैं? मैं सुबह उठा था 5:05 पे, मैं पेशाब करने गया, उधर से देखा मैं एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो पंडित जी को घर आया, जब तक तो एक लड़की भग गई, मैं उसको देखा, लड़की उसमें थी, भग गई। लड़की थी? किसमें थी लड़की? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी? 112 पीसीआर? हाँ पीसीआर। अच्छा। उसके बाद इतना दारू पिए थे, निकल नहीं पा रहे थे वो। कौन दारू? जो उसमें जो गाड़ी पुलिस वाले चला रहे थे, वो वर्दी में थे वो। हाँ। एक ड्राइवर था, एक आगे इस सीट में बैठे थे। वो उतर नहीं पा रहे थे, तो पंडित जी को बुलाया। हम कह तिवारी जी तो एक्सपायर हो गए, कपड़े उपड़े उनकी चली गई। तो तुरंत आए भाग के। उसके बाद में 112 पे फ़ोन नहीं मिला था जल्दी। वो हड़बड़ाते फ़ोन मिलाए तो पकड़ लिया, अब जगह ही नहीं बता रहे थे सही। तो उसके बाद में मैं फ़ोन उठाया, मैं बताया पंचकुइया रोड पिलर नंबर 10 पे आना है, ऐसा हाल हो गया है। उसके बाद में 112 नंबर आई। उसके बाद में कुछ नहीं, गाड़ी खोला, 112 वाले आए थे बाहर। दूसरी जो 112 वाले आए तो वो खोलने लगे इन गाड़ियों को, तो उसमें 2 बोतल दारू निकली। और हम कहें उसको रहने दो, वही सबूत है। तो मेरे पास गन तान दिए, बिल्कुल गन तान दिए पुलिस वालों ने। यानी जो 112 बाद में आई थी या जो पहले यहाँ पर आकर लड़ी थी? वो पहले वाले, वो तो उसमें तो कमरे में बंद कर दिया था, उनको भाग ना पाए कहीं। उसके बाद में वो दूसरा वाला आया, लंबा डील था। उसके बाद आया, वो गेट खोला, आराम से 2 बोतल निकाला। हम कहाँ ले जा रहे हो सर इसको? गाड़ी में रखो, जब तक गन निकाले धाई दे कनपट्टी पे। जब तक वीडियोग्राफी वगैरह कुछ है? है मेरे पास इन प्रकरणों का वीडियोग्राफी? हाँ है, पूरा भी है। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जब तक फोर्स आ गई, वो बड़े अफसर आ गए, सब आ गए तुरंत। तो बड़े बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या काम? कहाँ के रहने वाले थे तिवारी? ये नाम कहाँ के हैं? खजूरी परड़ी कृपाल गोंडा। हाँ। ऐसा कुछ? हाँ। पांडे जी जो है तिवारी जी गोंडा के रहने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक हिसाब से अभी देखा जाए तो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं और सब बिखरा हुआ। एक छोटा सा चाय का दुकान टाइप का था, जो यहाँ पर वो चाय बेचते थे और रहते थे। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर बैठे हुए। भैया जी कुछ पिताजी थे? आपके पिताजी हैं? अच्छा, तो क्या हुआ, मतलब जो यहाँ पर जो हादसा हो उसके बाद क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? सर मैं उस समय था ही नहीं, जो समय हादसा हुआ था मैं गया हुआ था गाड़ी पे। अच्छा। हाँ जी। गाड़ी पे गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला गोंडा से। गोंडा में कहाँ से? पुजारी पुरवा पड़ेगी, पोस्ट टुरकाड़िया, थाना मोतीगंज के रहने वाले हैं। तो कब आपको सूचना मिला? मतलब 5:30 बजे। 5:30 बजे। तो जब आप यहाँ पहुँचे तो मतलब पिताजी आपके यहाँ थे? मतलब जो लाश था, डेड बॉडी था, यहाँ था या नहीं था? सर डेड बॉडी थी। तो क्या हुआ फिर, आगे का प्रोसेस क्या हुआ? लेकर गए या पंचनामा वगैरह कुछ हुआ कि बस ऐसे लेकर गए? सर पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हुए हैं। क्या चाहते हैं आखिर आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर यही है कि सर घमाने वाले यही थे सर। 4 बहन की शादी करनी है, 2 भाई हैं, एक भाई बोल नहीं पाता। शादी सबकी होने वाली है, एक की तो नवंबर में ठान रखा है। एक की शादी है नवंबर में? हाँ जी। तो मतलब जो आरोपी हैं, जो गाड़ियाँ थीं वो यहाँ पर थीं या चली गई थी जब आप आए?
सर यहीं पे खड़ी हुई थी, गाड़ी नहीं ले जाने लाहौर, पहले डेड बॉडी गई उसके बाद में गाड़ी गई है। इस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर तमाम तरह के आरोप और चीज़ों को बताया जा रहा है कि भाई कुछ चीज़ों को छिपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने अभी देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो कह रहे थे कि जो पीसीआर बैन था उस बैन में शराब की कुछ बोतलें थीं और जो पीसीआर में जो ड्राइवर थे और जो आरक्षी थे वो शराब के नशे में थे। इस प्रकार का भी चीज़ों को सुना गया, बताया गया। कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर जो मृतक थे वो यहाँ पर सोते थे और बताया गया कि इतना जोर का टक्कर था कि अभी भाई साहब एक हमें कोई बता रहे थे कि वहाँ से जो है कुछ चीज़ें उछल कर आके यहाँ पड़ी। उनके जो कुछ मांसपेशियों के जो हिस्से थे इस गाड़ी पे आकर उड़कर जो है पड़ा। उसका अभी कुछ चीज़ें अभी निशान बना हुआ है, वहाँ पर है और थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ, और यहाँ पर भी और दीवार पे भी कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। यानी कि आप एक बार अंदाज़ा लगाइए जो दूरी है जहाँ पर जो है मृतक का डेड बॉडी था और जो रोड की दूरी है वहाँ से जो है कितने स्पीड में रही होगी पीसीआर बैन की जो स्पीड रही होगी वो कितना रहा होगा कि यहाँ पर जो है टक्कर मारती है और यहाँ से इतना ज़ोरदार तरीके से उड़कर वहाँ पर जाता है। उस गाड़ी पे जो है मांस पे कुछ जो है उड़कर जाता है, वहाँ पर गिरता है। सोचने वाली बात यह है कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रास्ता है, यानी कि वहाँ आप देखोगे ये पंचकुइया का पिलर नंबर 10 है मेट्रो का, वो मेन रोड है। अब मेन रोड से गाड़ी कैसे इधर आती है, एक हिसाब से अगर आप देखो तो इतना जो है ऊंचाई है यहाँ पर, वहाँ से आती है। यानी कि वो रोड है, वहाँ पर भी ब्रेकट है, वैसे तो चढ़ेगी नहीं। किसी हिसाब से अगर चढ़ भी गई तो जो है आकर उस चबूतरे पर ठोकर मार देती है। हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ बताएंगे कि जो इस समय का जो घटना हुआ उसके विषय में थोड़ा बताएं। ये घटना लगभग 5:05 का है। अच्छा। मैं यहाँ था नहीं, मुझे सूचना मिला कि जो है भैया पीसीआर गाड़ी ने चढ़ा दिया है और पापा का अक्सर फट गया। तो भाई मैं आया तो मैंने सारा मौके पे वारदात किया। डीसीपी साहब से मेरी बात हुई, एसीपी साहब से बात हुई, सारी फोर्स लगी हुई थी, मीडिया कर्मी भी थे। तो जो उनकी हालत थी बहुत निर्मम हालत थी, बहुत बेरहमी हत्या किया गया है। जो पुलिस वाले थे वो पीसीआर में वो सब दारू पी रखे थे, नशे में थे और पीछे जो है दारू का अड्डा बना रखे हैं। हाँ, मतलब गाड़ी में उस गाड़ी में हाँ बोतल थी इधर कहीं, मतलब इसके अंदर किसी लड़के ने जब उनका गाड़ी पकड़ना चाहा तो जो है राइफल उनके ऊपर तान दिया पुलिस वाले ने। तो ये है गुंडागर्दी का, ये है इन लोगों का जो है बहुत। अब ये बताइए वहाँ जो है पीसीआर पुलिस बूथ बनाने का क्या मतलब है एकांत में, और वो भी बेड लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं, अनऑथराइज है वहाँ। सिर्फ वहाँ हुक्का पानी और दारू शराब यही सब अय्यासियाँ करने के लिए वहाँ जो है ये सारा जो ये पीसीआर के बैन होते हैं या जो उसमें सिपाही रहते हैं वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। हाँ, अच्छा, सीधा वहीं जाते हैं। अच्छा। रात 24 घंटे वो पब चलता रहता है, समझ लीजिएगा। उसको अय्यासी का जगह बना लिया है। नहीं बताएं अनऑथराइज है कि नहीं है, ये बताएं हमें। प्रशासन से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अनऑथराइज है नहीं है। अनऑथराइज ही है। कोई डीसीपी साहब बात हुई, उन्होंने कहा एसएचओ से, उन्होंने कहा भाई सर मेरे संज्ञान में ये नहीं है, उन्होंने हाथ झाड़ दिया। डीसीपी साहब ने एसएचओ साहब से पूछा कि आपके संज्ञान में ये पुलिस बूथ बना हुआ है, कहने लगे सर नहीं। अब बताएं आप। तो ये हाल है इन लोगों का। जब प्रशासन ही रक्षक ही भक्षक हो गया तो फिर पब्लिक कहाँ जो है सुरक्षा में रहेगी। सही कह रहे हैं। मतलब वहाँ पर गलत तरीके से लोग रह भी रहे थे, दारू शराब पिए होंगे। हाँ, और फिर होता रहता है ये जब दारू शराब ये वहाँ अय्यासियों का अड्डा है बना लिए हैं। जाइए देखिए आप अपने कैमरा के माध्यम से, अपने माध्यम से देखिए। जी जी। तो इनके परिजनों में से यहाँ पर कोई था या लड़का है इनका, एक लड़का शिव कुमार तिवारी नाम है। लेकिन भाई उसे क्या पता वो क्या कर सकता है। मैं तो यही भाई शासन और प्रशासन से यही मैं मांग करता हूँ कि भाई बच्चे को इनको नौकरी दी जाए और यह नौकरी दी जाए और घर बार चलाने के लिए इनके परिवार, इनकी वाइफ हैं, 3 लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, शादी का खर्चा ये प्रशासन स्वयं वहन करे। चलिए, जिस विषय को लेकर हम अभी बात कर रहे थे ये शायद वही बूथ बनाया गया है, वही बना। और एक बार जूम करके दिखाओ सूरज।
देखिए कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है और अभी भी एक एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, वो भी चल रहा है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर कुछ एसी भी चल रहा है और कुछ शराब की बोतलें हैं और कुछ जो है शीशा वगैरह और कुछ इस प्रकार का पूरा व्यवस्था किया गया है। और जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने बात करने की प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि भाई कोई लीगल अथॉरिटी नहीं। और जैसे चाचा ने अभी बताया कि यहाँ पर जब SHO साहब से पूछा गया कि मतलब कोई लीगल अथॉरिटी है आपके पास कि यहाँ पर पोलिंग बूथ है, तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ इस प्रकार की जो है चीज़ें हैं। और क्या नाम है सर? जी मेरा नाम अरुण शुक्ला है। अच्छा, कुछ बताएंगे यहाँ के प्रकरण? कि मेरे पास टेलीफोन आता है, मैं गंगाराम तिवारी को लगभग 2-3 साल से जानता हूँ। क्या है कि मेरी परिचय ऐसे हुआ कि मैं जमुना पार में रहता हूँ और यहाँ पे एक पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा हुआ, तो उनकी समस्या ये थी कि लोग NDMC के कोई आकर के उनको हटा रहे थे, तो हमने कहा कि किसी अफसर से उनको मदद करवा दी थी। आज सुबह चूँकि मुझे ये लोग जानते थे, मुझे टेलीफोन किए इस तरीके से कि सुबह 5:15 बजे हवा में एक गाड़ी आई PCR, जो उसमें पुलिस वाले थे, शराब के नशे में धुत थे, उसमें कोई महिला भी थी, सिविल में वो महिला भी थी, और वो हवा की तरह गाड़ी आई, उस पेड़ से टकराते हुए उनके ऊपर और उनके सर के पर खच्चे उड़ गए। 5:15 बजे की घटना है। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको भगदड़ मची, लोग इकट्ठे हो गए, तो बोले भाई इसकी गाड़ी में शराब की बोतलें हैं, शराब की बोतल है। तो इतने में जो पुलिस वाला था उसके ऊपर पिस्टल लगा दिया। पिस्टल लगाने के बाद यहाँ के लोग उग्र हो गए। तब से ये घटना चल रही है। और परिवार के लोगों में 4-5 बेटी है, एक है उनका बेटा है जो है वो भी गूंगा है। और हम सरकार से और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से ये कहते हैं, उस परिवार, गरीब परिवार जो उस पेड़ के नीचे चाय बना के अपने परिवार गुजारा बसर 12-13 साल से कर रहा था व्यक्ति, उसकी मदद की जाए जिस तरीके हो सके। और इससे और सरकार से सभी लोग हाथ जोड़ के विनती, केंद्र सरकार मोदी जी से, दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उस गरीब परिवार की मदद की जाए जिससे उस परिवार को चल सके, भरण पोषण हो सके। ये हमारी। चलिए और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है और जिस हिसाब से परिजन के जो परिस्थिति हैं, उन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो विषय कुछ छोटा नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। क्योंकि आए दिन जो है इन प्रकार के घटना का सामना करना पड़ जाता है जो आम लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तमाम विषयों को लेकर तमाम तरह की जो बातें होती हैं वो सब चीज़ें जो है सामने आती रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम वीडियो के माध्यम से। और हम भी प्रयास करेंगे कि भाई जो वास्तविकता है और जो सही चीज़ें हैं और जो पीड़ित परिवार है उसको शासन प्रशासन के माध्यम से संरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि जब बात और विषय जब छिड़ा तो उसमें यही देखा गया कि जिस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है कि मतलब यहाँ पर पुलिस बूथ होना चाहिए, ना कोई डाटा था, ना कोई रिकॉर्ड था। यहाँ के लोगों का कहने का मतलब है कि ये लोग यहाँ पर अय्याशी का अड्डा बना रखे थे। रात को जब मर्जी अब आते जाते थे, एसी, दारू और पार्टी और इन सब चीज़ों का बहुत से तरीक़ों से जो व्यवस्था होता है उन सब चीज़ों को बना रखे थे। तो ये एक सूखा सा पेड़ है और पेड़ के नीचे एक छोटी सी जो है दुकान का जो चीज़ें होती हैं, जैसे बिस्किट, चाय की छोटी सी गैस और इस तरीके से कुछ जो है बनाया हुआ था चबूतरा सीमेंट वगैरह का। और आप ये भी देख पाइएगा कि अभी वैसे के वैसे चीज़ें पड़ी हुई हैं और हमने बहुत से चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। घटना स्थल के जस्ट बगल में ही शिव हनुमान मंदिर है और इस मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर प्रकरण क्या है। जब ये घटना हुआ तो आप उस टाइम थे यहाँ पे? जी, मौके पे मैं था, मैंने अपने आंखों से देखा है। 5:05 पे मैंने उठा है, 5:06 पे हादसा हो चुका है। वो चाय वाला बेचारा इसी झुग्गी में चाय बनाता था और इसी में रहता था, इसी में रात को लेट भी जाता था। वो लेटा हुआ था, स्पीड में इतना स्पीड से थी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कितनी स्पीड में गाड़ी आई है वहाँ से, और वो सीधा उसके ऊपर ही चढ़ा दिया। इतना जगह पड़ा हुआ था, रास्ता क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नशे के धुज में वो लोग थे, दारू पी रखे थे और बहुत स्पीड में गाड़ी लेके आए हैं, उनको ख़त्म कर दिए। कौन दारू पी? अपने पुलिस वालों ने पी रखा था।
पीसीआर वैन थी जिससे एक्सीडेंट हुआ। PCR 100 नंबर वाली पुलिस थी यहाँ। अच्छा। वही पुलिस थी, आई थी, 2 लोग बैठे थे गाड़ी में, मैंने अपने आंखों से देखा है। दारू की बोतल उसमें गाड़ी में थी। एक लड़का मेरा निकालने का कोशिश किया, पुलिस वालों ने निकालने का कोशिश किया दारू का बोतल बाहर करने के लिए। लड़का मेरा एक रोका, विशाल नाम का लड़का है, जो कि उसने रोका। तब तक उसके सर के ऊपर पिस्टन ऐसे रख रहे हैं, वो रख रहे हैं कि तू कौन होता है रोकने वाला, ठीक है। वो डर गया, पीछे हट गया है। मैं यही आप लोगों से निवेदन है, यही प्रार्थना कर रहा हूं कि उसका गरीब दुखिया का साथ दें। 4 लड़कियां उसकी जवान हैं, शादी करने लायक हैं। एक लड़का है वो गूंगा है, ठीक है। आप लोग जितना भी सहयोग कर सकते हैं उतना मदद दिलाएं उनको। अच्छा, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जैसे अभी कहा आपने कहा कि 5:05 पर आप उठे, तो आप जब बाहर आए थे तो उससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था मेरे या सामने हुई है? अच्छा। मेरे सामने हुई, मैंने देखा। प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने देखा? जी सर, मैंने देखा। अच्छा जी, उनका वीडियो भी रखा हुआ है, फोटो भी है पुलिस वालों का, उनका बिल्ला भी रखा हुआ है, नेम प्लेट रखा हुआ है, मेरे पास ही रखा हुआ है। और उन्होंने हादसा कर चुके थे, हमारे सामने किए हैं। जी। कहा जा रहा है कि यहाँ एक छोटी सी पुलिस की चौकी है अंदर जी। तो वो कब से है? ऑथराइज नहीं है सर, वो अपने आप ये लोग गांजा भांग दारू शराब पीने के लिए बना रखे हैं, लोगों को डराने के लिए, धमकाने चमकाने के लिए। खाली वहीं बैठ के रंगबाजी करते हैं ये लोग, बाकी कोई हमारे सुरक्षा के लिए नहीं बैठते हैं वहाँ। जी, अय्याशी करने के लिए। जी सर। अच्छा, तो पहले इस विषय को लेकर कभी मतलब बातचीत हुआ कि नहीं, ये जब ऑथराइज नहीं है तो क्यों यहाँ पर? कोई यहाँ पे कौन रोकेगा? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, झुग्गी बना रखे हैं अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कौन रोकते? वो तो डरते हैं पुलिस वालों से, वैसे ही डरते हैं, कौन रोकेगा उनको? हाँ, यही है। चलिए, ये थे पुजारी जी। जैसे आप देखोगे जो घटना स्थल है, घटना स्थल के जस्ट बगल में ही यह मंदिर है। तो इनसे हमने जो चीज़ें थी उसको आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया। ये भी कहा जा रहा है कि पीसीआर बैन, यानी अब जो लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, जब वो स्वयं ही नशे में रहेंगे और वो स्वयं ही जो है अपने आप में नहीं रहेंगे, लाएंगे। बताइए, इतना ऊपर और इतना ऊंचा ये चबूतरा था, इसमें इतना ज़ोर से टक्कर मारी गई है, सीमेंट के पत्थर थे, ये सब उखड़ गए, सब उजड़ गए। एक पेड़ है जो सूखा हुआ है और पेड़ का जो छिलका है, जो छाल होता है, वो उजड़कर नीचे गिर चुका हुआ है। सीमेंट से बनाया हुआ ये चबूतरा था और यहीं पर वो चाचा रहते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। कहा जा रहा है कि वो विकलांग के भी थे। और देखिए, जैसे हमें लग रहा है कि उनके जो है कुछ हिस्से, जो मांसपेशियाँ होता है उनका, जो खोपड़ी का जो कुछ हिस्सा है, वो जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम इसको ब्लर करके दिखाना पड़ेगा साक्षात। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीज़ों को अगर सोचा जाए कि जैसे कहा जा रहा है कि इनकी 3-4 लड़कियां हैं, सयान हैं, बड़ी हैं, उनका शादी करना है। 1-2 लड़के हैं, एक लड़का बोल नहीं पाता, एक लड़का है वो भी बेचारा क्या करे। किसी लड़की का जो है इसी नवंबर में शादी भी होना था। अब सोचिए, परदेश में आकर लोग 2 पैसा कमाने के चक्कर में इन परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ता है। और जब कोई हादसा हो जाता है या कोई जो है गलत काम हो जाता है तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें निकल के आती है। अब बताइए, प्रशासन भी इस समय दिल्ली में, अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो उनकी ये स्थिति है कि दारू के नशे में गाड़ियाँ चलती हैं। जो दारू के नशे में जो पीसीआर ड्राइवर है या उसमें जो आरक्षी होते हैं, जब वो स्वयं जो है दारू के नशे में होते हैं तो आखिर वो पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेंगे? यानी कि पब्लिक को कैसे वो रास्ते पे लाएंगे कि भाई नो ड्रिंकिंग ड्राइव करके जो अभियान ये लोग चलाते हैं, कैसे हो पाएगा? ये स्थिति है। आज जो है परदेश में रहने वाला एक विकलांग आदमी यहाँ पर जो है एक्सीडेंट में मारा गया। पीसीआर जो होता है 112 नंबर, जिसको आप लोग जानते हैं, जो स्वयं रक्षक होते हैं, अब वही भक्षक बन जाएंगे। तो बताइए क्या होगा? अब इतना बड़ा माहौल है यहाँ पर, तमाम तरह के शासन प्रशासन के लोग जो है चीज़ों को ले रहे हैं, बड़ी भारी भीड़ है। इधर भी लोग तमाम तरह के बातों को रख रहे हैं, तमाम मीडिया वाले हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एक बुज़ुर्ग अंकल थे वो, और उनका एक बच्चा है, बस उसके बाद और कोई नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया है ये भी अभी तक पता नहीं चला है। और ना ही ये पता चला है कि भाई अब कोई जानकार है ही नहीं है। जैसे कमाने खाने वाले गरीब आदमी, उनको दुनियादारी से क्या मतलब, जो है इनको ये भी नहीं पता है कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, फिर लाश कैसे मिलेगी।
जो अंतिम क्रिया और चीज़ों के लिए जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर पुलिस के लोग भी आ चुके हैं और सामने जो है और इधर जो है फिर पुजारी जी हैं जो अभी तमाम चीज़ों को बता रहे थे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने घटना स्थल का पूरा ब्यौरा दिया, पूरा विस्तार से बताया कि आखिर क्या और कैसे हुई है। बने रहिए आप लोग। देखिए आप इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, आप इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, आप एप्रोप्रिएट जगह से आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। आप वो जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस बूथ जो है, पुलिस बूथ के अंदर शराब की बोतलें मौजूद है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस बात को? नहीं, नो भाई। देखिए पुलिस बूथ के अंदर शराब की बोतलें मौजूद है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, केस तो रजिस्टर हुआ है, क्या एक्शन लेंगे आप? सस्पेंड हो चुके हैं, हो चुके हैं। वो हमारे हाथ में है। देखिए जब वो हमारे पास एक जायज़ सवाल है, रिपब्लिक पे जवाब सवाल है कि आप क्या क्या एक्शन लेंगे इसके लिए? अवैध चौकी चल रही है सर। देखिए मैं सत्येंद्र जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताइए। नहीं, आप पुलिस बूथ के अंदर जो नो है बाइट, शराब की नो बोतलें बाइट, क्या कर रही नो थी बाइट। पुलिस बूथ के अंदर? अच्छा एक चीज़ और बता दीजिए, उस वक्त जिस वक्त दुर्घटना घटती है, दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक जो है महिला भी मौजूद थी, वो महिला यूनिफॉर्म में नहीं थी, वो कौन थी? वो कह रहे हैं कि घटना के बाद निकल के भाग गई। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर मेडिकल टेस्ट किया आपने, अल्कोहल टेस्ट किया, ब्रेथलाइजर किया आपने उनका? अरे बहुत तो हो गया। रिपोर्ट कब तक आएगी? सो है यू सी राइट नाउ वी हैव जस्ट स्पोकन कन्फ्रंटेड द ऑफिशियल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी सवालों का जवाब देने के हालात में इस समय नहीं है एसओ साहब जो है, क्योंकि बार बार जो है उनसे तमाम तरह के सवालों को पूछा जा रहा है और जवाब देने का जो है ना तो मूड है ना तो मन है, क्योंकि बहाने बना बनाकर तुरंत गाड़ी में जाकर एसओ साहब बैठ लिए गए। उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये जो चौकी था ये वैध तरीके से था या नहीं। इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि भाई जो उनके गाड़ी में जो शराब की बोतलें थीं, पीसीआर वैन में शराब की बोतलें क्या कर रही थीं, और जो लड़की थी उस गाड़ी में, जिस हिसाब से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भाई उस गाड़ी में जो लड़की थी उस लड़की का ना तो यूनिफॉर्म था, अगर यूनिफॉर्म नहीं था तो आखिर वो कौन थी। तमाम तरह के सवालों को अगर पूछा जा रहा है एसओ साहब से तो जवाब नहीं दे रहे हैं, और इस समय जो है मीडिया के किसी भी प्रकार के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है।